नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने बड़ी बात कह दी है कि इस बार हमें 400 सीटें दीजिए, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि हम आपको देंगे और ज्ञान व्यापी यानी कि वाराणसी की बात कर रहे हैं वो भी आपका होगा। देखिए, बड़ा दावा। और यहाँ पर हेमंत बिश्व शर्मा एक बेबाक मुख्यमंत्री भी हैं। हमेशा से ही यहाँ हिंदुत्व का एजेंडा मजबूत किए हुए हेमंत बिश्व शर्मा ने बड़ी बात कह दी है। और देखिए, अभी चुनावी कैंपेन में हेमंत बिश्व शर्मा लगातार विपक्षी पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं। मथुरा पर बड़ा दावा कर दिया। और एक और बात देखिए क्या कह दिया बीते दिन कि श्री कृष्ण जी को अपने मंदिर अगर उनको बनवाना होगा तो वो बनवा लेंगे, इसमें हमारा साथ उनको जरूरत नहीं है, हमारे साथ की। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक बात बताई गई है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व सरकार ये काम कर सकता है और ये पार्टी ये काम हिंदुओं के लिए कर सकती है। जहां पर आपने देखा कि भव्य राम मंदिर का इतिहास जो यहाँ पर अधूरा था उसको काम पूरा कराने का काम बीजेपी ने किया है। और हालांकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने नहीं करवाया, भगवान राम की स्वेच्छा से ये हुआ है और भगवान राम खुद अपना मंदिर बनवाना चाह रहे थे। अब देखिए ये तमाम बातें हैं। और इसी बीच असम के मुख्यमंत्री एक फायर ब्रांड नेता है। चुनावी सीजन में यहाँ पर मथुरा में कृष्ण मंदिर और बनारस के ज्ञान वापी पर बड़ी बात कह रहे हैं। और बातचीत करें तो एक गहन आस्था एक मथुरा में हिंदुओं का है और वाराणसी तो खैर वहां कहा जाता है कंकर कंकर में शंकर। और वाराणसी सीट पर प्रधानमंत्री मोदी सांसद हैं और एक बार फिर से चुनावी हंकार तीसरी बार भर रहे हैं। तो देखिए वो सीट बहुत अहम है। और ज्ञान वापी का मसला और अहम हो जाता है जब आपने देखा कि शानदार विश्वनाथ कॉरिडोर बना हुआ है और वो सब बीजेपी के शासनकाल में हुआ है। कहा जा रहा है कि बीजेपी नहीं होती तो ये बातें नहीं हो पाती और ये हिंदुओं को तोहफा नहीं मिलता उनके तीर्थ स्थली को लेके, उनके यहाँ पर हिंदुत्व की आस्था को लेकर और एक जिस तरीके से लगातार पूजा पद्धति को हिंदू कायम रखना चाहते हैं वो नहीं हो पाती। और देखिए इस तरीके से हेमंत बिश्व शर्मा ने दो टुकलिया विपक्ष पर। और अब देखिए क्या कह रहे हैं, भगवान कृष्ण खुद अपना मंदिर बनवा लेंगे। आखिर हम कौन होते हैं बनाने वाले? आप निश्चिंत रहिए, भगवान अपना मंदिर खुद बना लेंगे। लेकिन अगर आप शासन काल में शांति चाहते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दीजिए। अब की बार 400 पार। और देखिए यहाँ पर बातचीत की जाए तो हेमंत बिश्व शर्मा लगातार लोकसभा चुनाव के प्रचार में जुटे हुए हैं। हेमंता ने केजरीवाल पर भी खूब निशाना साधा। कहा दिल्ली हाईकोर्ट ने खुद अपनी सुनवाई के दौरान कहा था कि सीएम केजरीवाल किस तरीके से आबकारी नीति में जो कर रहे हैं। तो देखिए विपक्ष की नीतियों पर हमेशा सवाल उठाते नजर भी आते हैं। राहुल गांधी को जमकर घेरते हैं। मैं संबलपुर में था, मैंने प्रेस को बताया उड़ीसा का गवर्नर साहब को नवीन बाबू को अकेला मिलना चाहिए और पूछना चाहिए कि आप ठीक हो। तो मेरा डाउट है नवीन बाबू को पंडियन ने कैप्चर करके रखा है। नवीन बाबू क्या करता है पंडियन ही जानते हैं, बाकी कुछ नहीं जानते हैं। भाई और बहनों, आप लोग बताइए, हमारा जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार का चाबी गुम हो गया। आज हाईकोर्ट में पूछ रहा है कि जुडिशियल कमीशन का रिपोर्ट दो। असेंबली में जुडिशियल कमीशन का रिपोर्ट सबमिट करो, लेकिन पंडियन कोई रिपोर्ट नहीं देते हैं। जांच का कमेटी का रिपोर्ट पंडियन का पास पड़ा है, असेंबली में रिपोर्ट नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? ये जगन्नाथ रत्न भंडार का चाबी कहाँ गुम हुआ है ये जानने का अधिकार हमारा उड़ीसा का लोगों का है और उड़ीसा का लोगों को पांडियन को बताना पड़ेगा। मैं पांडियन को बोलना चाहता हूँ 10 तारीख का पहले जगन्नाथ मंदिर का चाबी हमारे हवाला करो, उड़ीसा का पब्लिक को दे दो। नहीं तो 10 तारीख को बीजेपी सरकार होगा, 10 तारीख को बीजेपी का सरकार होगा। अगर वो चाबी पाताल में भी तुम छुपा के रखा है वो चाबी भी हम ढूंढ के लेके आएगा, ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, आज आप देखिए नवीन बाबू वीडियो में बात नहीं कर रहा है, आर्टिफिशियली
नवीन बाबू का वीडियो बनाया जा रहा है और आज वही वीडियो को उड़ीसा का लोगों का सामने लेके आ रहा है। मैं पंडियन को चैलेंज करता हूं, अगर नवीन बाबू ठीक है, अगर नवीन बाबू काम खुद करते हैं, चुनाव का पहले खाली आधा घंटा अकेले प्रेस के साथ नवीन बाबू को बात करने दीजिए, खाली आधा घंटे अकेला बात करने दीजिए। भाइयों और बहनों, आज आप लोग देखिए ये पंडियन क्या चीज है। नरेंद्र मोदी हमको चावल देते हैं, हर व्यक्ति को 5 केजी चावल देते हैं और मोदी जी का चावल और पंडियन हमें क्या देते हैं, 2-2 खाली झोला देते हैं, है ना। 2-2 खाली झोला दिया कि नहीं दिया? अरे ये झोला खाली नहीं देके आधा केजी दाल भी दे देते थे तो लोग कम से कम दाल में बना लेते थे। लेकिन इसने क्या किया, चुनाव का पहले हमारा माओ का हाथ में खाली झोला उठा दिया। मैं उड़ीसा का हर मां को बोलना चाहूंगा, आप लोग बीजेपी को वोट दीजिए। सुभद्रा योजना में हम आपको 50,000 रुपया का भाउचर आप लोगों का हाथ में हम देने का काम करूंगा। हम खाली झोला नहीं दूंगा, हम 50,000 रुपया का भाउचर आप लोगों को देने का काम करूंगा। महीना 1,000 रुपया हाथ खर्चा मिलेगा। धान में 2100 रुपया में नहीं, हम लोग हमारा किसानों से धान 3,100 रुपया में खरीदने का काम करूंगा। ना कटनी होगा, ना छटनी होगा, पूरा की पूरा धान हम लोग 3,100 रुपया में खरीदने का काम करूंगा। भाइयों और बहनों, पंडियन लोगों को खाली झोला देते हैं। हमारा वादा है, हमारा सरकार आएगा, हम आज का वृद्ध पेंशन 1,000 रुपया से हम 3,000 रुपया कर देगा, ये भी हमारा वादा है। भाइयों और बहनों, आज आप लोग देखिए 5T का नाम में स्कूल बनाए जाते हैं, लेकिन स्कूल में शिक्षक नहीं होते हैं। आज 5 साल में उड़ीसा में कोई लोगों का, कोई युवाओं को नौकरी नहीं मिला है। आप लोग देखिए, हमारा जो असम है एक छोटा प्रदेश है। असम का बजट है 1,20,000 करोड़ और उड़ीसा का बजट है 2,50,000 करोड़। लेकिन मैं सीएम बना, मेरा 3 साल हुआ, 3 साल में मैंने 1 लाख युवाओं को नौकरी दिया हूं और 50,000 पोस्ट का मैं अभी एडवर्टाइज किया हूं। लेकिन उड़ीसा में कोई 3 साल में, 5 साल में कोई युवाओं का पास नौकरी नहीं है। उड़ीसा का युवा आज महाराष्ट्र पलायन कर रहा है, गुजरात पलायन कर रहा है, इसलिए उड़ीसा में नौकरी नहीं है। क्यों नौकरी नहीं है? क्या उड़ीसा का युवा एजुकेटेड नहीं है? क्या उड़ीसा में संपत्ति नहीं है? सब कुछ होने का बावजूद पंडियन हमारे युवाओं को नौकरी नहीं देते हैं। आज उड़ीसा में आज बोले है ना कि जोड़ा संघ में वोट दीजिए। जोड़ा संघ कोई नहीं, पंडियन और उनका वाई भी जोड़ा संघ है और कोई जोड़ा संघ यहाँ में नहीं है, कोई जोड़ा संघ नहीं है। हमारा उड़ीसा में पंडियन का नौकरी है और पंडियन का वाइफ का नौकरी है, पत्नी का नौकरी है, वही जोड़ा संघ है और किसी का पास नौकरी नहीं है। लेकिन 10 तारीख
बीजेपी का सरकार बनेगा, पहला साल में ही हम उड़ीसा का 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का हम लोग काम करूंगा। और 2 साल में हम और 2 लाख नौकरी दूंगा। 5 साल में हम लोग 3 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। ये मोदी का गारंटी है, ये मोदी का गारंटी है, ये बीजेपी का गारंटी है। भाई और बहनों, आप लोगों को सुन के आप लोग हताश होगा। क्या उड़ीसा में खाली रत्न भंडार का चाबी ही गुम नहीं हुआ है? उड़ीसा का स्टेट म्यूजियम से सभी बच्चे हायर सेकेंडरी एग्जाम पास करते हैं, उनको कॉलेज जाने के लिए स्कूटी दिया जाते हैं। और जो भी बेटी कॉलेज में पढ़ता है उसका एडमिशन फीस भी हम लोग नहीं लेता हूँ, हॉस्टल का मेस ड्यूज भी नहीं लेता हूँ। और बेटियों को पढ़ने के लिए हर साल 25,000 रुपया हम लोग उनका बैंक अकाउंट में डालता हूँ। लेकिन आज उड़ीसा में हमारा कौन सा ऐसा स्कीम है जो माताओं को शक्ति देते हैं? यहाँ बोला जाता है मिशन शक्ति, लेकिन मिशन शक्ति में माताओं को क्या मिलते हैं? माताओं का अकाउंट में क्या आते हैं? माताओं को क्या सुविधा मिलते हैं? माताओं को साउंड मोदी जी देते हैं, आवास मोदी जी बना के देते हैं, घर में बिजली मोदी जी देते हैं, एलपीजी कनेक्शन मोदी जी देते हैं, नल से जल मोदी जी देते हैं। आज हमारे किसानों को हर साल 6,000 रुपया बैंक में मोदी जी देते हैं, लेकिन पंडियन हमें क्या देते हैं? वो मोदी जी का आयुष्मान भारत स्कीम भी लागू होने नहीं देते हैं। और उड़ीसा में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम आते हैं, बीजेपी का लीडर लोग मिलके और पैसा खा जाता है, गरीब को कुछ नहीं मिलते हैं। भाई और बहनों, ऊपर पंडियन देखते हैं, नीचे बीजेपी का लोग गरीबों का ऊपर अत्याचार करते हैं। आज उड़ीसा का वही दुख भरा कहानी है। इसीलिए भाई और बहनों, मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा, मोदी जी का नेतृत्व में एक उड़ीसा में शक्तिशाली सरकार बनाने के लिए आप लोग सब हमारे भर्तृहरि मेहताब जी को और हमारे संबित त्रिपाठी जी को कमल सिंह में साथ लगा के वोट दीजिए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, 10 तारीख हमारे मुख्यमंत्री शपथ लेगा, 11 तारीख प्यार मोहब्बत से पंडियन को हम लोग तमिलनाडु भेज देगा। बढ़िया से हम बोलेगा, हमारा नया मुख्यमंत्री को माइक पकड़ने के लिए किसी को जरूरत नहीं है और खुद का माइक खुद पकड़ेगा, प्रेस के साथ अकेला बात करेगा और मंत्री एमएलए उड़ीसा के लोगों को साथ लेके टीम वोट बनाएगा और हम लोग ये उड़ीसा को देश का सबसे 1 नंबर स्टेट बनाने के लिए हम लोग अपना पुरुषार्थ करेगा। यही हमारा बीजेपी का नया सरकार का कर्तव्य होगा, यही हमारा नया सरकार का दायित्व होगा। भाई और बहनों, मैं आप लोगों को बताऊंगा, मोदी जी का 10 तारीख का पहले मोदी जी देश का प्रधान मुखिया का शपथ लेगा और साथ साथ में 10 तारीख
प्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद से, माता समलेश्वरी का आशीर्वाद से और 4 करोड़ उड़िया लोगों का आशीर्वाद से हमारा भुवनेश्वर में भी बीजेपी का सरकार बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? उड़िया अस्मिता को रक्षा करना है कि नहीं? उड़िया अस्मिता को रक्षा करना है कि नहीं? सुभद्रा योजना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ में 3,100 रुपया चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारा युवाओं को नौकरी होना चाहिए कि नहीं चाहिए? वृक्ष पेंशन 3,000 रुपया होना चाहिए कि नहीं चाहिए? जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार का चाबी निकालना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर सब चाहिए तो मेरा साथ बोलिए, भारत माता का, भारत माता का। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भर्तृहरि माता, संबित त्रिपाठी, संबित त्रिपाठी, बहुत बहुत धन्यवाद। पास चुका है, 2 मिनट है। 2-3 व्यक्ति हमारा पार्टी में भी ज्वाइन करेगा, इसीलिए 3 मिनट पहले मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय उत्कल भूमि। और इधर आ जाइए, एक और बड़ी खबर मैं आपको दे दूं। भारत जल्द बनेगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य, और ये जयशंकर ने एक भविष्यवाणी कर दी है। भारत के विदेश मंत्री अपने बातों के लिए जाने जाते हैं, अपनी नीतियों के लिए। विदेश नीति भारत की कितनी मजबूत हुई है ये हम देखते हैं प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे में। किस तरीके से एस जयशंकर हुंकार भरते हैं, किस तरीके से दुश्मनों को धोते हैं, चाइना और पाकिस्तान के मुद्दे पर बिल्कुल चुप नहीं रहते हैं और उसी वक्त क्लास लगाते हैं। तो एस जयशंकर लगातार कर रहे हैं इस बात का प्रण कि भारत जल्द ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बन जाएगा। चाइना देखिए घबराया हुआ है, और चाइना इसका सदस्य है। रूस, ब्रिटेन, चाइना, अमेरिका यहां पर ऑलरेडी इसके सदस्य हैं, और भारत को बनाने के लिए ब्रिटेन और रूस और अमेरिका ये सब भारत का सपोर्ट कर रहे हैं। तो भारत के समर्थन में तमाम देश हैं, अंतर्राष्ट्रीय देश। और देखिए यहां पर भारत के विदेश मंत्री ने जल्द हुंकार भर दी है कि जल्द ही भारत का जो स्थान है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में आप देखेंगे। तो देखिए ये लगातार विदेश नीति भारत की प्रधानमंत्री के नगीने माने जाते हैं एस जयशंकर। और एस जयशंकर ने अपने खुद जुबानी बताई थी अपने मुंह से कि किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के शासनकाल में उनके परिवार को यहाँ धराशायी किया जाने की कोशिश की जाने लगी थी, और यहाँ पर एक विद्वता रखने के बावजूद भी कांग्रेस ने कभी उनको मौका नहीं दिया। लेकिन ये मौका प्रधानमंत्री ने दिया, तो वो अपने विदेश नीतियों से भारत को चमकाने और श्रेष्ठ बनाने का काम लगातार कर रहे हैं। एस जयशंकर की बात करें तो एस जयशंकर कभी नहीं झुकते हैं, और चाइना और पाकिस्तान से रिश्ते पर हमेशा ही बेबाक बातें करते हैं और कहते हैं कि हम बदला लेंगे, और अब कोई घुसकर दिखा दे भारत में हम तब बताएंगे, और आज हम क्या शक्ति हैं। बहुत हमें दबाया गया और हम पर बहुत जुल्म किए गए, लेकिन अब नहीं, अब हो गए इम्तिहान। और देखिए यहाँ पर एस जयशंकर कह रहे हैं कि भारत जल्द इसका सदस्य बनेगा, और देखिए सदस्यता बनने के बाद भारत के पास एक वीटो पावर आएगा जो चाइना के पास था। तो चाइना कतई नहीं चाहता है, और देखिए चाइना लगातार भारत का विरोध भी कर रहा है। अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत अगर सम्मिलित हो जाता है तो दर्शकों यहाँ पर चाइना का जो यहाँ पर ओहदा है वो भारत के सामने कमजोर पड़ता दिखाई देगा, और कई मसलों पर चाइना को भारत पछाड़ चुका है। इसी वजह से देखिए विपक्ष को इस बात से खलबली मच सकती है। उन्होंने कहा जब देश का ऐसा प्रधानमंत्री हो तो ये क्यों नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामना करने वाले लोगों को आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए। एस जयशंकर ने बहुत अच्छी बातें कही। उन्होंने बोला कि इस वजह से हम जोर लगा रहे हैं ताकि विकासशील देशों के हितों का बेहतर तरीके से प्रतिनिधित्व किया जा सके। भारत को अमेरिका से लेकर रूस का समर्थन मिला है, इसके बाद भी अभी तक इस दिशा में कोई खास प्रगति नहीं हो पाई है। और बता दें आपको कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह चीन और उसका आर्थिक गुलाम बन चुका पाकिस्तान है। ये दोनों देशों की वजह से संयुक्त राष्ट्र का कांटा ये दोनों देश बन रहे। हालांकि पाकिस्तान की वैसी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन चाइना उसको सपोर्ट करता है, इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो जमकर प्रहार करता नजर आता है। तो देखिए ये दो बड़ी खबरें थी। हेमंत बिश्व शर्मा ने बड़ी बात
बात कह दी है कि अब 400 दीजिए, हम मथुरा में बनाएंगे भव्य मंदिर और ज्ञानवापी में। और इधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द ही भारत का नाम स्थायी रूप से आने वाला है। आपको यह खबर कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइए। शुक्रिया।